अरे सुनो, यहाँ की कलेक्टर का घर पता है क्या, कहाँ है? अरे तान्या, तुम यहाँ कैसे, और पहचाना मुझे? हर्षिता, तू यहाँ? और ये क्या हालत बना रखी है तूने? ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? अच्छा, अब समझी, तू ये चाय की रेडी लगाने लग गई है। मुझे ना तरस आ रहा है तेरे ऊपर। तूने तो कहा था कि तू पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बनना चाहती है, और आज देखो क्या हालत हो गई है। तान्या, तुम गलत समझ रही हो। ये ठेला मेरा नहीं है, ये ठेला किसी और का है। हाँ, अब समझ में आया, तेरी नहीं होगी, तेरे पति की होगी। मुझे तो हमेशा से ही पता था। तुझे पता है, ये लड़का ना कॉलेज टाइम में मुझसे प्यार करता था और मेरे साथ शादी के सपने देखता था। इसे लगा कि मैं इस फटीचर के साथ शादी करूंगी, पर तुझे पता है, ये इतना गरीब था कि मेरे घर वाले माने ही नहीं इस जैसे फटीचर से शादी करने के लिए। और देखो, इसने शादी की भी तो किससे? मेरी ही कॉलेज के दोस्त से। और बुरी बात तो ये है कि शादी के बाद भी किसी की किस्मत नहीं बदली। ये भी वैसे का वैसा रहा, और साथ में मेरी दोस्त को भी यहाँ रोड पे ले आया। बेचारों को चाय का ठेला लगाना पड़ रहा है। सच बताऊं ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम दोनों के लिए। बस करो तान्या, जब से आई हो तब से बकबक किए जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। और कुछ भी मत बोलो मेरे और मेरे पति के बारे में। और तुम्हें क्या पता है मेरे और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जो तुम बकवास कर रही हो? हाँ ठीक है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है मुझे बस ये जानना था कि यहाँ की कलेक्टर का घर कहाँ है। बता सकती हो? क्या यार तानी, तू भी किससे पूछ रही है? ये ठेले लगाने वाले से। देख, इनसे कुछ पता नहीं चलेगा। हमारे लिए यही अच्छा होगा, हम किसी और से पूछ लेंगे। इनसे बात करके हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, समझे? चल। सही कह रहा है, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। लगाओ तुम अपनी चाय की रेडी। अरे दीदी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी दुकान संभाली। अभी आप चाय मुझे लाइए और आप जाइए। अरे कोई बात नहीं भैया। ये बताइए, अब आपकी मम्मी तो ठीक है ना? हाँ दीदी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं उन्हें दवाई दिलवा कर आ गया हूँ दुकान से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी कलेक्टर हैं हमारे शहर की, पर आपने मेरी दुकान संभाल ली, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? भैया एक बात बोलो, जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी, आपके यहाँ चाय पीने आती थी। कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं भी होते थे, तब भी आप मुझे चाय पिला देते थे। और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चेंज हो गई हूँ। इंसान थे आप, इंसानियत दिखाई आपने उस टाइम पे। आज मैं भी इंसानियत दिखा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ आपकी। और वैसे भी माँ का सवाल था ना, मुझे तो हेल्प करनी ही थी। और चलिए, अब आप अपनी दुकान संभालिए, मैं चलती हूँ। दीदी एक बात बोलूं, आप इतनी बड़ी कलेक्टर हैं और आपका जो दिल है ना वो बहुत अच्छा है, और आपकी सोच उससे भी ऊपर है। अब जाइए, मैं अपनी दुकान संभालता हूँ। और हाँ दीदी, मेरी रेडी पर ना दोबारा भी